हेलो दोस्तों, आइए बात करते हैं HSC जो संस्कृत टीजीटी का स्क्रीनिंग हुआ था दोस्तों। उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आपके माने जा रहे थे गलत हैं, जिसका आपको नंबर मिल सकता है। दोस्तों मैं उन ऑथेंटिक क्वेश्चनों को लेके आया हूं जिसका हमें प्रूफ भी मिला है और जिसके बारे में हम अपना ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। मैं विद प्रूफ आपको दिखाने वाला हूं। देखिए दोस्तों, किन किन क्वेश्चनों के आपको नंबर मिल सकते हैं, ध्यान से देखना, अंत तक देखना कि कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर 100% आपको नंबर मिलने ही चाहिए। देखो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, पुराना नाम रचना काल है किम अस्ति। आप सभी को पता है पुराणों का रचना काल जब भी बात की जाती है तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है दोस्तों। प्रत्येक विद्वान अलग अलग मत पे यहाँ पे आकर रुक जाते हैं। कोई कुछ कहता है तो किसी का मत कुछ है, मगर लगभग जो सामान्यतः निर्धारित किया गया था वो ये था कि 600 से 1200 ईस्वी पूर्व, 600 से 1200 जो है वो इसका राइट आंसर है। मगर यदि साधारणतः पूछा जाए तो, मगर अब इन्होंने क्या किया, समस्या हमारे लिए क्या आई दोस्तों, इन्होंने 600 भी ऑप्शन में दे दिया, इन्होंने 400 भी ऑप्शन में दे दिया, 900 भी दे दिया, 800 भी दे दिया। अब यहाँ पे बच्चा करेगा क्या, बच्चा दो ही जगह फंसेगा, या तो कम से कम लिखने की कोशिश करेगा 600 कर देगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 900 लिखने की कोशिश करेगा। मगर यदि वो 600 लिखता है तो भी वो गलत नहीं है और 900 लिखता है तो भी वो गलत नहीं है, कि 600 से 1200 है ना, तो वो इन दोनों को ही, इन दोनों आंसरों के साथ जा सकता है। तो इसके विद प्रूफ मैंने यहाँ पे डाउट लगाया है। देखिए मैंने भी लगाया और मैं कहता हूँ सभी लगाइए, तो आपका जो 900 आंसर है वो भी माना जा सकता है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है, बोनस अंक सभी को मिल सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो प्रूफ लगाया वो है पुराण विमर्श का। यहाँ पे आप देख सकते हो आचार्य बलदेव जी उपाध्याय इसके लेखक हैं, चौखंबा विद्या भवन पब्लिकेशन है दोस्तों। और यहाँ पे ये बिल्कुल यहाँ पे इस चीज को डिक्लेयर कर दिया गया कि इन निर्णायक साधकों जो हैं उनके द्वारा पुस्तकों का जो कालक्रम है उसका विभाजन किया जा सकता है। और वो जो डेट है दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हो, बिल्कुल ही अंडरलाइन और मैं कहता हूँ कि मार्क की गई है कि कितने से कितने समय तक इसको माना गया, 1000 तक इसको माना जा रहा है। अर्थात इसके तो नंबर आप सभी को मिलेंगे ही सही। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि नेक्स्ट ऐसा कौन सा क्वेश्चन था जिसके ऊपर आपको सभी को नंबर मिल जाने चाहिए। मैं आपको विद PDF दिखाता रहूँगा दोस्तों, ध्यान से देखते रहना बस। अब ये क्वेश्चन था दोस्तों आपका वृक्ष फलभम वाला। अभी यहाँ पे देखिए आपको शो हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन था, ये देखिए वृक्ष फलभम। यहाँ पे कहा गया कि वृक्ष फलभम में समास कौन सा है, पूछा गया। पहली बात तो वृक्ष फलभम शब्द नहीं बनता। कुछ एक साथी हमारे विद्वान ये भी कह रहे हैं कि वृक्षम च फलमम च ऐसा कुछ बन सकता है। पहली बात तो ये, अगर ऐसा बनता है तो मेरे भाई जो फलम जो शब्द होता है, फलम का मैं हलंत होता है, और मैं के बाद अगर आप मैं लगा रहे हो तो दोनों ही मैं ही हलंत हो जाएंगे, तो ऐसा शब्द ही नहीं बनेगा, वृक्ष फलमम नहीं बनेगा। ठीक है। दूसरी बात, अगर यहाँ पे समास की बात की जाए तो तत्पुरुष बनेगा वृक्ष का फल। ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल जो ऑब्जेक्शन है वो लगाया गया है, और ऑब्जेक्शन का बता भी देता हूँ कि कहाँ से। लघु सिद्धांत कौमुदी जो है हमारी, पाणिनि व्याकरण प्रवेशिका जिसको कहा जाता है, और ये व्याख्याकार है इसके ईश्वर चंद्र जी। इसमें से ये जो प्रूफ है ये उठाया गया, बिल्कुल ये पेज भी यहाँ पे लिख दिया गया, और ये जो सूत्र है ना ये आपको साफ साफ दिखाया गया कि यहाँ पे अगर वृक्ष जो शब्द होता, अगर वो विसर्ग वाला होता तो अलग बात है, अदरवाइज वो तत्पुरुष समास षष्ठी का केकी में आ जाएगा, वृक्ष का फल। ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ शो भी की गई है बिल्कुल। ठीक है। तो जैसे राजपुरुष यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है तो ऐसा कुछ वहाँ पे बनेगा। अर्थात ये भी यहाँ पे डाउटफुल क्वेश्चन था जिसका डाउट हमने लगाया है। उसके बाद करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, कि नेक्स्ट ऐसा क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन था जिस पे डाउट आपका लग सकता है। ये आ चुका है 2 सेकंड में, तीसरे क्वेश्चन पे चलता हूँ। ये देखिए दोस्तों, एक ये क्वेश्चन था जिसका नंबर आपको सभी को मिलना चाहिए। ठीक है। वो क्या था, खाद प्लस चरती। दोस्तों ये ऐसा क्वेश्चन है, खाद प्लस चरती का शुद्ध संधि विच्छेद पूछा है। पहली बात तो ये शब्द ही गलत है। ठीक है। अर्थात ये क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ है, और अगर ऐसा लिखा भी जाता है, इस प्रकार से शब्द देता भी है, तो इन जो ऑप्शन है इनके अकॉर्डिंग इसका जो आंसर है वो बनता ही नहीं है। अगर विसर्ग लगाते हैं तो खादश चरती बन सकता था, अगर विसर्ग लगाते तो, अगर खादय को विसर्ग लगाते तो खादश चरती बन सकता था, ये बन सकता था। मगर ये तब बन सकता था जब यहाँ पे चरती हो, मगर यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखोगे तो चरित लिखा हुआ है, चरती लिखा हुआ नहीं है, तो ये तो आंसर इसका वैसे भी सही नहीं बनता। जो इसका आंसर बनना चाहिए अकॉर्डिंग टू वो खादन चरती बनना चाहिए। मगर समस्या ये है कि अगर शब्द गलत है, क्वेश्चन गलत है, तो बच्चे कहीं ना कहीं पे अपने आप ही गलत कर दें, क्योंकि मति भ्रम हो जाता है। भाई समय कम होता है, जल्दबाजी में आंसर जो देने पड़ते हैं, तो इसका आंसर भी सभी को मिलेगा दोस्तों। इसका जो डाउट था ये देखिए लघु सिद्धांत कौमुदी से लिया गया भाई, इसकी ऑथेंटिक ईश्वर चंद्र जी के द्वारा है ये भी।
लिखित यहाँ पे देखिए जो खरीचा सूत्र ये जो दिखा रहा है ये बिल्कुल यहाँ से इसको उठा के इसको लगाया गया है कि ये जो क्वेश्चन था आपका जो आंसर दिया गया है आयोग के द्वारा वो गलत था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों, विद प्रूफ, जिसके ऊपर आप आपत्ति दर्ज करवा सकते हो अगर अब तक आप किसी ने नहीं करवाई। एक दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, ये बड़ा ही अजीबोगरीब असमंजस वाली बात है कि इतने साल बाद वैकेंसी आती है और पेपर ऐसे ऐसे मतलब पेपर निर्माण करता, क्या बोलूं बस की मतलब उनको ये तो पता होना चाहिए कारक एक अलग चीज होती है, विभक्ति एक अलग चीज होती है और उपपद विभक्ति एक अलग चीज होती है अकॉर्डिंग टू संस्कृत। संस्कृत वाले विद्वान इतना तो जानते ही हैं कि कारक अलग चीज है, विभक्ति अलग चीज है और उपपद विभक्ति अलग चीज है। यहाँ पे पूछा गया कर्म कारक विधायक सूत्र कौन सा है, कर्म कारक का विधान करने वाला सूत्र पूछा गया और यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए वो ऑप्शन देखिए, कर्म कारक का विधान करने वाला सूत्र ही नहीं है, यहाँ पे विभक्तियों का सूत्र दिया है और जो कारक का सूत्र करने वाला है वो कर्म का नहीं है करण वाला है। तो यहाँ पे तो बच्चे गलत करेंगे ही। इसका कारण ये भी एक बन रहा था कि यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं बनता था। अगर कर्म कारक की बात की जाए तो आपको पता है कौन सा सूत्र करता है कर्म कारक को, कर्तुर इप्सिप्तमम कर्म, ये जो सूत्र है वो कर्म संज्ञा कर देता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है। एक साथी ने इसको भेजा था, बहुत बहुत धन्यवाद है उन साथियों का जिन्होंने इसको भेजा है। और यहाँ पे देखिए ये व्याकरण सिद्धांत कौमुदी से यहाँ पे उठाया गया है ये डाउट। और ये देखिए कर्मणि द्वितीया द्वितीया विभक्ति करता है और जो सूत्र है वो देखिए ये रहा। तो ये दोनों ही पेज साथ में लगा दिए कि कर्तुर इप्सिप्तमम कर्म जो है कर्म संज्ञा करता है, कर्म कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। देखिए यहाँ पे बिल्कुल वृत्ति अगर आप पढ़ोगे और ये देखिए यहाँ पे कर्मणि द्वितीया जो इन्होंने आंसर माना है यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है ये केवल कर्म जो विभक्ति है द्वितीया उसको करता है। ठीक है, तो आगे बात चलते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है जिसके ऊपर आपको 100% नंबर मिलने चाहिए। देखिए दोस्तों ये है दोस्तों नेक्स्ट है ये, मैं PDF ओपन करता हूँ आपको दिखाई देगा। तो देखिए दोस्तों ये था कि पुराना नाम रचना काल है, अरे ये पुराना नाम रचना काल तो आ चुका है। एक मेरे ख्याल से इसमें नहीं है, मैं आपको बता दूं एक हरियाणा का एक क्वेश्चन था, हरियाणा जीके का दोस्तों, वहाँ पे पूछा गया था हरियाणा की सीमाएं कितने राज्यों के साथ टच करती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो हरियाणा की सीमा है ना सभी को पता है 5 के साथ टच करती है, मगर समस्या क्या है प्रीवियस पेपर में 4 भी आ चुका है। और अब ऐसा तो हुआ नहीं कि पृथ्वी उथल पुथल हो गई भाई, पहले 4 था 5 हो गया, कोई करंट का तो कुछ चीज है नहीं ये। तो अगर पहले HSC 4 मान चुकी है और सही इसका आंसर 5 है तो बच्चे किसके साथ जाएंगे, जब बच्चे पेपर में बैठे हैं उनको पता है HSC मानती है 4, पहले एक पेपर में मान चुकी है और आंसर जो है वो 5 है सही, उसको पता है इस चीज का भी। मगर पेपर में जब क्वेश्चन आ जाता है तो समस्या उनके लिए होती है वो 4 करे या 5। अब उनको ये डर रहता है कि 5 कर दे तो पहले भी 4 माना था कहीं गलत ना हो जाए, इसलिए उन्होंने क्या किया 4 ही कर दिया। और इस समस्या से क्या हुआ कि अब की बार जो आंसर है वो 5 दे दिया, तो उनका सभी का वो जो क्वेश्चन है वो गलत हो गया। तो दोस्तों ये थे वो क्वेश्चन जो लगभग गलत हुए हैं, जिसके नंबर HSC को देने ही चाहिए, 100% देने चाहिए। मैं कहता हूँ कि मिलेगा ही मिलेगा इनमें तो, अगर मेरे विचार से पूछा जाए तो। बाकी आप अपनी राय रख सकते हो यहाँ पे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, शुक्रिया।